रिबॉर्न ऑफ एंजल अ लव स्टोरी एपिसोड 6। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो बोला, मतलब मेरी डाली हुई दवाई काम कर रही है। काहिरा अविश्वास से रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसे देख हंसते हुए बोला, ये सब मेरा प्लान था। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं, ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए किया है। जब तुम्हें चोट लगेगी तो दर्द तुम्हारे बाप को होगा। काहिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने विंग्स निकालने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकले और ना ही उसकी शक्तियां काम कर रही थी। रुद्र उसे कोशिश करते हुए देख बोला, तुम चाहो जितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी पावर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। उसने काहिरा को पकड़ा। काहिरा पीछे की तरफ खिसक गई। रुद्र उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए बोला, आज तुम्हारे बाप को बहुत दर्द होने हैं। काहिरा की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। वो बोली, तुमने आज मुझे तोड़ दिया। रुद्रांश सिंह राजपूत, पहले भरोसा तोड़ा और अब मुझे तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रुद्र एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम्हारी माफी चाहिए भी किसे? बोलते हुए उसने उसे नीचे फेंक दिया। काहिरा की नजर गिरते हुए भी उस पर ही थी, जो हंसते हुए उसे ही देख रहा था। काहिरा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब तो खुश होंगे ना तुम? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो। रुद्र बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। काहिरा पलटी और वहां से चली गई। रुद्र वहीं काउच पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। काहिरा सिंघानिया मैंशन पहुंची। सब डिनर के लिए बैठे थे। काहिरा जी से बोली, एंजल, आओ आकर डिनर कर लो, सब तुम्हारी पसंद का है। काहिरा के कानों में कायरा जी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए अपने रूम में चली गई और डोर बंद करके बेड पर आ गई। उसने एक पिलो को हक किया और जोर जोर से रोने लगी। वह फूट फूट कर रो रही थी। कायरा जी सबको देखते हुए बोली, क्या बात है, आज ये खाना खाने नहीं आए? मुझे तो अब उसकी बहुत फिक्र हो रही है। ऋत्विक काहिरा के रूम की तरफ देखते हुए बोला, क्या हमें उसको बुला लेना चाहिए? राम बोला, हाँ भाई, अब वो ही हमारी एंजल का मूड बिल्कुल सही कर सकता है। रियांश बोला, उसे बिल्कुल मत बुलाना, उसके आने के बाद वो हमें भूल जाती है। श्वेता बोली, ये किसकी बातें हो रही हैं? किसको बुला रहे थे आप लोग? ऋत्विक एक स्माइल के साथ बोला, जब वो आए तो खुद देख लेना। काहिरा खड़ी हुई और बालकनी में गई। वो चांद को देखते हुए बोली, सोचा था कि वो बहुत टूट कर चाहेंगे हमें, लेकिन ये क्या, सोचिए भी हमने, चाहा भी हमने और टूट भी हम ही गए। रुद्र भी इस वक्त बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था। वो काहिरा का रोना याद कर बोला, वो कुछ सुनता तो मैं कहता, मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। गलतफहमी ने बढ़ा डाला बातों को यूं ही, वरना कहाँ कुछ था। वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। आज दोनों को ये चांद खूबसूरत नहीं लग रहा था, बल्कि डरावना लग रहा था। दोनों अंदर बेड पर जाकर लेट गए। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई थी। काहिरा तैयार होकर नीचे जा रही थी। उसने ब्लू कलर की डंगरी पहनी थी और अपने बालों की 2 चोटियां बना रखी थी। वो जब नीचे उतर रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी जो बहुत जानी पहचानी थी। अरे कोई रहता है क्या इस घर में? मैं बहुत थक गया हूँ, कोई पानी पिला दो। काहिरा हॉल में अपनी नजरें दौड़ाने लगी। उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। काहिरा कॉलेज के लिए जाने लगी। वही आवाज फिर से आए, यहां तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। काहिरा पीछे पलटी। पीछे एक लड़का खड़ा था, जिसने क्लीन शेव कर रखी थी। व्हाइट टी शर्ट, उसके ऊपर खुली शर्ट पैंट, स्पोर्ट्स शूज पहने थे। उसे देखते ही काहिरा के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से जाकर उसके गले लग गई। गेट पर खड़ा रुद्र जो अभी अभी आया था, वो ये देखकर जलन से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। वह उस लड़के को गुस्से से घूरने लगा। काहिरा उससे अलग हुई और बोली, क्रिश, तुम अचानक। क्रिश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरा छोड़ो और अपने दिल की हालत बताओ, कैसी हो, खुश हो? काहिरा एक फेक स्माइल के साथ बोली, ये आंखें रो देंगी मेरी, तुम दिल का हाल मत पूछो। कैसे हो? खुश हो क्या? ठीक हो? ऐसे मुश्किल सवाल मत पूछो। क्रिश अपने होठों को आपस में भिजते हुए बोला, हम तो ये बात है, मैडम आजकल शायर बनी बैठी है। काहिरा उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोली, अब मुझे कॉलेज जाना होगा, शाम को मिलते हैं। वो जैसे ही मुड़ी उसकी नजर रुद्र पर गई, जिसे देखते ही काहिरा ने अपनी नजरें फेर ली और जाने लगी। वह जैसे ही रुद्र के पास से गुजरी, रुद्र बोला, कैसी हो लिटिल एंजल? काहिरा उसका सवाल सुनकर रुक गई और बोली, क्या करोगे जानकर हाल मेरा? लोग तो बेमतलब बात नहीं करते, मरहम देना आता ही नहीं जिन्हें,
वो जख्मे दिल की बात नहीं करते। काहिरा वहां से चली गई। रुद्र ने एक नजर कृष को देखा और फिर वो भी वहां से चला गया। कृष बाकी घरवालों को देखते हुए बोला, हुआ क्या है इसके साथ और ये हैंडसम आदमी कौन था? राम बोला, वो एंजल का हस्बैंड है और राजस्थान का हुकुम सा। अभी उसके बारे में इतनी जानकारी काफी है। ऋत्विक बोला, कृष तुम्हें पता करना है कि काहिरा की उदासी का कारण क्या है। वो हम में से किसी को भी नहीं बताने वाली। चित्रा बोली, लेकिन उससे पहले उसका मूड ठीक करना होगा, क्योंकि वो उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कृष वहां से जाते हुए बोला, समझो काम हो गया, अब आप लोग रात का इंतजाम कीजिए। काहिरा कॉलेज की पेंटी में बैठी थी। अनिका, श्रेया और सचिन उसे ही देख रहे थे। अनिका ने दोनों के कान में कुछ कहा और बोली, तैयार रहना। वो दोनों वहां से चले गए। अनिका काहिरा के पास गई और बोली, यार हुआ क्या है, तू बताएंगी? काहिरा खड़ी हुई और बोली, लेक्चर का टाइम हो गया। अनिका आह भरते हुए बोली, तेरा पता नहीं क्या होगा, कभी कोई बात शेयर नहीं करती। शाम हो चुकी थी। रुद्र रेत के टीले पर बैठा था। उसके हाथ में काहिरा की बांसुरी थी। वो उसे निहारते हुए बोला, लिटिल एंजल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें मैंने मारने की कोशिश की? मैं ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। रुद्र उस वक्त को याद करते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक गाना गाया, उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं याद, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? रुद्र वहीं रेत पर लेट गया और बोला, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे एक तो वैसे ही हम दोनों के बीच दूरियां और अब मैं बची हुई नजदीकियां भी नहीं गंवा सकता। रुद्र डूबते हुए सूरज को देख रहा था। वो बैठ गया और काहिरा की फ्लूट बजाने लगा। रुद्र बहुत अच्छी फ्लूट बजा रहा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। उसके चारों तरफ बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी। वही दो काली आंखें दूर से ये सब देख रही थी। काहिरा यहाँ कुछ वक्त बिताने आई थी, लेकिन यहाँ रुद्र को पहले से देख वह रुक गई। उसे रुद्र की बजाई हुई फ्लूट बहुत पसंद आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। काहिरा पलटी और वहां से चली गई। रुद्र ने आंखें खोली और पलटते हुए बोला, लिटिल एंजल। वहां कोई नहीं था। काहिरा जा चुकी थी। वह सीधे घर गई। कृष उसे देखते ही बोला, तुम्हारा ही इंतजार था, कितना टाइम लगाती हो तुम? काहिरा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। तुम पहले ये बताओ कि तुम पेरिस से कहाँ गायब हो गए थे? कृष बोला, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि वो सुबह वाला हैंडसम आदमी कौन था? काहिरा उसे घूरते हुए बोली, उस पर अपनी नजरें डालने की सोचना भी मत, वो शादीशुदा है। कृष खड़ा हुआ और अपने होठों पर अपनी जीभ फेरते हुए बोला, उस सेक्सी बंदे को तो मैं पटा कर रहूंगा। काहिरा गुस्से से उठी और बोली, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। कृष उसे जलते देख हंसने लगा और बोला, जेलेसी, मैंने इतने सालों में पहली बार इसे जलते हुए देखा। वो काउच पर बैठ गया और बोला, जेलेसी वही है जहां प्यार है, और प्यार है मतलब अभी दोनों के बीच कुछ है। उसने फोन निकाला और फोन मिलाते हुए बोला, प्लेन एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाओ। आधी रात हो चुकी थी। सिंघानिया मैंशन के हॉल में कुछ लोग इकट्ठे खड़े थे। उन सबके हाथों में टॉर्च थी। वो चुपचाप धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे और काहिरा के रूम में घुस गए। हेया सुरमा लगा के लटे उलझा के हाथ जिया पे मल मल काहिरा अपने बेड पर आराम से सो रही थी। उसे मुश्किल से नींद आई ही थी। उन सभी ने मिलकर काहिरा को एक कंबल में डाला और उसे वहां से ले जाने लगे। कंबल के एक कोने को दो लोगों ने पकड़ रखा था। तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल। उन सब ने उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया, जिसे काहिरा की आंख खुल गई। नीचे खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया। तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं, फंस गए जैसे दल दल। काहिरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। गुलाबो, जरा इत्र गिरा दो। ऋत्विक ने काहिरा को गोद में उठाया और कार की तरफ ले जाने लगा। गुलाबो, जरा इत्र गिरा दो। काहिरा ऋत्विक की गोद से नीचे उतर गई और अंदर की तरफ भागने लगी। लेकिन रास्ते में ही कृष खड़ा था। हेयर नैनो का निशाना मुझ पे लगा के गोली चलाए धाए धाए। काहिरा ने उसकी तरफ आंख मारी और उससे बचकर अंदर भाग गई। बीच में शिव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाए वाए। काहिरा मासूम नजरों से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी। झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाए वाए। राम उसे गोद में उठाकर फिर से कार की तरफ ले जाने लगा। गुलाबो, जरा इत्र गिरा दो। उसने उसे कार में बैठाया और डोर बंद दिया। गुलाबो, जरा इत्र गिरा दो। काहिरा दूसरा डोर खोलकर भाग गई। वामिका उसका रास्ता रोकते हुए गाने लगी, तोबा तोबा तू तो मीठा सा मुरब्बा, तौबा तौबा तू तो शहद सा डब्बा।
काहिरा पलटी और भागने ही वाली थी कि सामने श्वेता खड़ी थी। वह उसकी तरफ बढ़ते हुए गाने लगी, बेन की टिकी ओए, वाव सो लकी ओए। चित्रा ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और गाने लगी, सबकी दे और तू बोले धब्बा। सिद्धि ने उसे अपनी तरफ मोड़ा, कोकटेल मेन्यू में बस तेरा नाम। इन द बार। अनिका गाड़ी पर चढ़ी हुई थी, वह गाने लगी। पोस्टर छप गए, निकले इश्तेहार, अब की बार ओए तेरी सरकार ओए। चित्रा काहिरा की तरफ झुकते हुए गाने लगी, चिपक चिपक लेट्स किस यू पू इन द कार ओए। रियांश काहिरा के कंधे पर हाथ रख उसे अपने साथ ले जाते हुए गाने लगा, चाल नवाबी हाल शराबी धूप नशे में चूर चूर। यूं ही कृष उसे अपने साथ ले जाते हुए गाने लगा, होंठ लगे जा घट से पी लूं हाँ पटाखा कर धमाका। राम उसे गोल गोल घुमाने लगा, बेखबर यूं घूम घूम रही मेरे संग तू चल जरा सी हाँ। मनन जोर से बोला गुलाबों। काहिरा अपनी बाहें फैलाते हुए बोली, जरा गंध फैला दो। सचिन और श्रेया भी वहां आ गए, गुलाबों जरा गंध फैला दो, गुलाबों जरा गंध फैला दो। वो सब एक एक कर कार में बैठने लगे, सुरमा लगा के लिटे उलझा के हाथ जिया पे मल मल। सब घूमने के लिए जा रहे थे। आखिरकार तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं फंस गए जैसे दल दल। कार स्टार्ट हुई और वो लोग वहां से चले गए, तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं फंस गए जैसे दल दल। वो लोग वहां से चले गए, गुलाबों जरा गंध फैला दो, गुलाबों जरा गंध फैला दो। अहिर जी और कायरा जी बालकनी से उसे देख रहे थे। अहिर जी बोले, अब बस इसका मूड बिल्कुल ठीक हो जाए। कायरा जी बोली, सब बच्चे गए हैं, देखना जब वो आएगी तो बिल्कुल ठीक होकर आएंगी। अहिर जी ने सिर हिला दिया। अमाया जी फोन पर बात कर रही थी, वो बोली, वो उसे छोड़ चुकी है, अब मेरा बेटा उस लड़की के चंगुल से बिल्कुल आजाद है। दूसरी तरफ से तानिया जी की आवाज आई, अब तुम उसे फिर से अपने जाल में फंसाओ और काम कराओ। एक और औरत की आवाज आई, उन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है, उन्हें अलग करने के लिए बहुत बड़ी और गहरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तानिया जी बोली, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम उन्हें अलग करेंगे कैसे? अमाया जी बोली, हमें कुछ दिन शांत रहना होगा, अगर हमने अभी कुछ किया तो उन दोनों को शक हो जाएगा। वो औरत बोली, तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही, हमें कुछ दिन शांत रहना होगा, अब कुछ दिन तक उन्हें जो करना है करने दो। अमाया जी ने फोन रखा और बेड पर बैठते हुए बोली, मेरे प्यारे बेटे, अब तुम्हें फिर से मेरे हिसाब से चलना होगा, बिल्कुल पहले की तरह। अमाया जी जोर जोर से हंसने लगी। एक जंगल के बीचों बीच बहुत सारी कारें आकर रुकी, उनमें से एक एक कर सब लोग उतरने लगे। वहां बहुत सारे कैंप लगे थे, वो सब उतरे और आसपास का माहौल देखने लगे। राणा और कुशल ने वहां पहले ही सारे इंतजाम देख चुके थे। काहिरा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, वो हर तरफ घूम घूम कर देख रही थी। मनन बोला, हुकुम रानी सा, आपको ये जगह कैसी लगी? काहिरा बोली, बहुत अच्छी है, हर तरफ हरियाली, नेचर के बिल्कुल पास। शिव बोला, चलो तुम्हें ये जगह तो पसंद आई। श्वेता बोली, वैसे वो आपकी पसंद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। काहिरा को कुछ समझ नहीं आया, वो बोली, किसे पता है? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने कैंप में चली गई। काहिरा जाकर एक पेड़ के सहारे बैठ गई और आंखें बंद कर ठंडी हवा को महसूस करने लगी। कृष और अनिका एक साथ खड़े थे। कृष अनिका के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था और ये सब देखकर मनन उन दोनों को छोटी आंखों से घूर रहा था। कृष और अनिका एक साथ खड़े थे। कृष अनिका के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था और ये सब देखकर मनन उन दोनों को छोटी आंखों से घूर रहा था। मनन बोला, इसका पता ही नहीं चलता कि नजरें किस पर है, मैं इसे मेरी बीवी बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगा। दूर एक पहाड़ी पर खड़ा शख्स काहिरा को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, जिसने ये प्लान खुद बनाया था। वो अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था, उसके हाथ में काहिरा की फ्लूट अभी भी थी, उसकी नजरें काहिरा पर ही थी। कृष अनिका से बोला, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि काहिरा को प्यार हो गया, वो भी इतना गहरा, वरना उस हादसे के बाद तो मुझे नहीं लगा था कि ये किसी से शादी भी करेगी। अनिका बोली, उन दोनों के प्यार का हर मोड़ मैंने देखा है, ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कृष पहाड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर ये दूरियां क्यों? अनिका बोली, मुझे लगता है कि ये वक्त से पहले कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले मिली चीज की कोई कद्र नहीं होती और वक्त के बाद मिली चीज की कोई कीमत नहीं होती। कृष बोला, मैं कुछ समझा नहीं। अनिका अपने कैंप की तरफ जाते हुए बोली, एंजल इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, उसे सरप्राइज का नाम देकर ये शादी करवाई गई, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने है। सब अपने अपने कैंप में जाकर आराम करने लगे थे।
काहिरा को बाहर पेड़ के सहारे ही नींद आ गई। उसकी लंटें उसके गालों पर फैली हुई थी। एक हाथ ने उसकी लटों को उसके कान के पीछे किया और उसका चेहरा निहारने लगा। रुद्र बोला, क्या हालत बना ली है अपनी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे साथ इतना घटिया मजाक किया। रुद्र ने उसे गोद में उठाया और कैंप में ले गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सब तैयार हो चुके थे। आज सभी पहाड़ चढ़ने वाले थे। रुद्र अभी तक काहिरा के सामने नहीं आया था। काहिरा ने ब्लैक कलर का ट्रैकिंग सूट पहन रखा था। वो बहुत क्यूट लग रहा था। क्रिश उसके पास आया और बोला, मैंने उस सेक्सी मैन को बुलाया है। उसे तो मैं पटाकर ही रहूंगा और इसमें तुम्हारी मेरी हेल्प करोगी। काहिरा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे सपने में भी नहीं। वो सब ट्रैकिंग के लिए निकल गए, लेकिन तीनों प्रेग्नेंट लड़कियां शाम को ऊपर जाने वाली थी, वो भी उड़कर। श्वेता ऋत्विक को घूरते हुए बोली, मुझे ऊपर जाना है। ऋत्विक मना करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें उसके बदले में ये जगन दिखा सकता हूँ। चित्रा और वामिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहां से भागने लगी, लेकिन राम और शिव ने उन्हें पकड़ लिया। काहिरा उस पहाड़ के सामने खड़ी थी। वो गर्दन ऊपर कर उस पहाड़ को देख रही थी। काहिरा बोली, जब मेरे पास विंग्स हैं तो मैं क्यों मेहनत करूं। श्रेया उसकी बात पर हंसते हुए बोली, अब तुम ये भी कहोगी कि तुम परी भी हो। काहिरा बोली, वो तो मैं हूं ही। सचिन बोला, एंजल नाम रखने से कोई सचमुच की एंजल नहीं बन जाता। काहिरा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा नहीं। क्रिश उसके पास आया और बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उड़ सकती हो, लेकिन अभी उड़ना नहीं है, चढ़ना है, वो भी पहाड़। रियांश बोला, वैसे देखते हैं कि सबसे पहले कौन चढ़ता है। राणा बोला, फिर तो मैं ही चढ़ूंगा, मैं आज इस पहाड़ के बहुत चक्कर लगा चुका हूं। वो सब चढ़ने लगे। काहिरा 2 कदम चलते ही बोली, मैं थक चुकी हूं, कोई मुझे अपनी पीठ पर लाद लो। काहिरा की बात खत्म होते ही वो पीठ पर थी। तभी सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसे एक खुशबू आई जिसे वो पहचानती थी। वो जान गई कि यह रुद्र ही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इस वक्त पहाड़ चढ़ रहे थे। लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था, शायद गिरने का नहीं, रुद्र के उसे नीचे गिराने का। ये बात रुद्र बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसे बहुत दुखी हो रहा था इस बात पर, लेकिन उसने अपने इमोशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। रुद्र कुछ ही देर में पहाड़ चढ़ गया और बाकी लोग आधे रास्ते में थे। काहिरा जल्दी से रुद्र की पीठ से उतरी और बाकी सबको देखते हुए बोली, मैं जीत गई। ऋत्विक श्वेता को गोद में उठाकर पहाड़ पर ले आया। वो बहुत नाराज लग रही थी। वामिका और चित्रा राम और शिव को लेकर आ रही थी, जिससे दोनों को ऑकवर्ड लग रहा था। कृष दोनों को देखकर बोला, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ये दोनों प्रेग्नेंट वाइफ की गोद में ऊपर आ रहे, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। शिव नीचे उतरा और बोला, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी मुंह खोलते हो कुछ बकवास ही फेंकते हो। कृष उसे और चिढ़ाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या। राम बोला, साले, अब अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया तो बहुत मारूंगा और इस पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। कृष काहिरा के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी दोस्त मुझे बचा लेंगी। काहिरा ने उसे एक नजर देखा और बोली, कृष के बच्चे, तुम अपने आप को सचमुच का कृष समझ रहे हो क्या। चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाओ। श्रेया और सचिन भी ऊपर आ गए। आज रात सब यही रहने वाले थे। काहिरा बोली, मैं लकड़ियां लेने जाती हूं। ऋत्विक बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। काहिरा जिद करते हुए बोली, प्लीज भाई जाने दीजिए ना। मनन बोला, हुकुम रानीसा, हम आपके साथ चलते हैं। रुद्र ने मनन को देखा। काहिरा वहां से भाग गई और बोली, अगर हमें रोकना है तो पकड़ कर दिखाओ। ऋत्विक, राम और रियांश ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, फिर से नहीं। काहिरा ने सबको देखा और बोली, आप लोगों में से अगर किसी में भी हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाएं। काहिरा वहां से भाग गई। सबने एक दूसरे को देखा। कुशल वामिका, श्वेता और चित्रा के साथ वही रुकते हुए बोला, कोई मेरी भी शादी करवा दो। चित्रा बोली, आपकी शादी 3 साल बाद होगी। कुशल जोर से चीखते हुए बोला, क्या 3 साल। रुद्र चुपचाप काहिरा को वहां खिलखिलाते भागते हुए देख रहा था। काहिरा भागते भागते जंगल के अंदर चली गई और उसकी आवाज आनी भी बंद हो गई। सब उसे ढूंढने लगे। रुद्र वहां से भागकर जल्दी से जंगल के अंदर चला गया। काहिरा एक आम के पेड़ के पास खड़ी थी। उस पर बहुत बड़े और ताजे आम लग रहे थे। काहिरा ने एक पत्थर उठाया और आम को मारने लगी। तभी वहां एक हलचल हुई। काहिरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मोनालिसा खड़ी थी। काहिरा उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोनालिसा ने अपने पीछे एक चाकू छुपा रखा था।
वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, वही जो तुम कर रही हो। काहिरा फिर से आम को देखने लगी और बोली, मैं तो यहाँ आम खा रही हूँ। मोनालिसा ने चाकू आगे किया और बोली, और मैं यहाँ अपना हिसाब चुकता करने आई हूँ। काहिरा को कुछ समझ नहीं आया और ना ही उसने उसकी बातों पर ध्यान दिया। वो तो आम पर ध्यान दिए खड़ी थी। मोनालिसा चाकू के साथ उसकी तरफ दौड़ी। वो चाकू काहिरा को लगने ही वाला था कि एक मजबूत हाथ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने मजबूत सीने से लगा लिया। काहिरा को अभी जो भी हुआ वो समझ में नहीं आया। रुद्र ने अपनी नीली आंखों से मोनालिसा को देखा, जो रुद्र को देखते ही डर चुकी थी। रुद्र ने उसे बहुत टोच किया था, जिसका डर अभी भी उसके अंदर था। उसकी नीली आंखें काली होने लगी, जिससे मोनालिसा पीछे खिसकने लगी और उस पहाड़ी से गिर गई। वहां बस उसकी चीख सुनाई दे रही थी। काहिरा जल्दी से रुद्र से दूर हुई और पीछे देखने लगी। वो पहाड़ी की तरफ दौड़ी और नीचे देखने लगी। खाई बहुत गहरी थी। मोनालिसा कहीं दिख ही नहीं रही थी। काहिरा गुस्से से पलटी और बोली, तुम खून के प्यासे हो गए हो। तुम्हें किसी ना किसी की मौत चाहिए ही। पहले मुझे मारना चाहा और अब मोनालिसा को मार दिया। रुद्र उसे देखते हुए आराम से बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? काहिरा उसकी तरफ जाते हुए बोली, लगता है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुमने ही किया है। तुमने उसे बेवजह मार दिया। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वो तुम्हें मारने आई थी। काहिरा उस पर चीखते हुए बोली, वो मुझे क्यों मारेगी? उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? काहिरा की आंखें नम हो गई। वो बोली, अब मुझे खुद से नफरत होती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। वो वहां से चली गई। रुद्र खुद से बोला, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं? तुम तो मुझे समझती थी ना, तो आज क्यों नहीं समझ रही? वह भी उसके पीछे चला गया। रात हो चुकी थी। काहिरा और रुद्र सबके पास पहुंचे। ऋत्विक उसे गले लगाते हुए बोला, एंजल, तुम हर वक्त ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। हम सब कितने परेशान थे। काहिरा बोला, सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगी। क्रिश गिटार पर एक धुन बजा रहा था। बीच में आग जल रही थी। अनिका सबको खाना दे रही थी। क्रिश काहिरा को देखते हुए बोला, एंजल, चलो हम अपना वही पुराना गाना गाते हैं। काहिरा ने सिर हिलाया और उसके पास आकर बैठ गई। रुद्र की नजरें लगातार उस पर ही बनी हुई थी। क्रिश गिटार प्ले करने लगा। काहिरा ने आंखें बंद की और जो गाना उसके दिमाग में आया वो गाने लगी। I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart। क्रिश हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि ये वो गाना नहीं था जिसकी वो बात कर रहा था। रुद्र आगे की लाइनें गाने लगा। You are the one I miss you so much, now that you're gone। Don't be afraid, I'll be by your side, leading the way। काहिरा रुद्र की तरफ देखने लगी। सबकी नजरें दोनों पर थी। वो सब समझ रहे थे दोनों के दिल का हाल, लेकिन उनमें से कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart। One and only, broken angel, come and save me before I fall apart। काहिरा ने रुद्र से नजरें हटाई और आग को देखने लगी। I wish that I could touch you again, feeling in love, don't want it to end। Two worlds apart, less in a dream, it's breaking my heart। रुद्र काहिरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। काहिरा खड़ी हुई और दूर चली गई। I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart। One and only, broken angel, come and save me before I fall apart। रुद्र वहां से जाने लगा। आगे की लाइनें क्रिश गाने लगा। ल ल लेली, ल ल लेली, ल ला ल ल लेली, ल ल लेली, ल ला। काहिरा को जब इस बार रुद्र की आवाज सुनाई नहीं दी तो वह मुड़ी। काहिरा को रुद्र कहीं नहीं दिखा। I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart। One and only, broken angel, come and save me before I fall apart। काहिरा आकर फिर से सबके बीच बैठ गई। ल ल लेली, ल ल लेली, ल ला। ल ल लेली, ल ल लेली, ल ला। कुशल बोला, हुकुम रानी सा, प्लीज मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लीजिए। मैं बस अकेला बैचलर हूं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। काहिरा उसे देखते हुए बोली, क्या करोगे किसी के प्यार में पड़कर? सिवाय तकलीफ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राम बात बदलते हुए बोला, एंजल, एक शेर सुनाना। काहिरा कुछ देर सोचकर बोली, जरा सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो सुनाए किसको, दिल के जो करीब है अनजान बहुत है। मोहब्बत की शाम जलाकर तो देख, दिल की दुनिया सजाकर तो देख। तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत हमसे तो कहना, जरा हमसे नजरें मिलाकर तो देख। आवाज सुनकर सबने पीछे देखा जहां रुद्र खड़ा था। शिव बोला, इसे कहते हैं संगत का असर। काहिरा उठकर वहां से चली गई। शिव और मनन खड़े हुए, दोनों ने राणा को काहिरा के पीछे जाने को कहा।
वो दोनों रुद्र को लेकर वहां से चले गए। शिव रुद्र है बोला, मुझे जानना है कि काहिरा के साथ क्या हुआ था। रुद्र ने एक आह भरी और बोली, उसे लगता है कि मैंने उसके साथ वो सब किया। शिव और मनन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मनन बोला, ये तो इम्पॉसिबल है, आप हुकुम रानीसा को कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकते। शिव सीरियस होते हुए बोला, उस दिन तेरे साथ कुछ अजीब हुआ था क्या। रुद्र उस दिन को याद करते हुए बोला, हुआ था। मनन और शिव उसे गौर से देखने लगे। रुद्र बोला, उस दिन मैं अपने केबिन में बैठा था। रुद्र ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी चेयर हिलाने लगा। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपनी आंखें खोली और सामने हैरानी और गुस्से में देखते हुए बोला, हु आर यू एंड हाउ डेयर यू कम इनटू माय कैबिन। सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। वो हंसते हुए बोला, मैं यहाँ तेरा बचा कुचा सुकून भी छीनने आया हूँ। रुद्र खड़ा हुआ और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसका गला पकड़ा ही था कि उसे अपनी गर्दन में हल्की सी चुभन महसूस हुई, जिससे वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वह अपनी चेयर पर बैठा था। शिव रुद्र की बात सुनकर बोला, उसके बाद क्या हुआ। रुद्र बोला, मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरा एक सपना है, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं लिटिल एंजल को लेकर मून पर चला गया। वहां पर भी अचानक मेरी गर्दन पर दर्द हुआ और जब मुझे होश आया तो मैं अपने रूम में बेड पर था। उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे गार्ड के साथ डाक विला आ गया। आगे जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है। मनन बोला, मतलब किसी ने आपका रूप लेकर हुकुम रानीसा को मारने की कोशिश की और अब हुकुम रानीसा आपसे गुस्सा है। रुद्र चांद को देखते हुए बोला, अब मुझे पहले उसे मानना है क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस पर है। शिव बोला, तो एक बार उससे जाकर बात कर, उसके बाद देखते हैं कुछ ठीक होता है या नहीं। शिव बोला, तो एक बार उससे जाकर बात कर, उसके बाद देखते हैं कुछ ठीक होता है या नहीं। काहिरा एक पेड़ के पास बैठी थी। उसकी आंखों में नमी थी। राणा दूर ही खड़ा था। कृष वहां आया, उसने राणा को वहां से जाने का इशारा किया और खुद काहिरा के पास जाकर बैठ गया। वो बोला, क्यों रो रही हो। काहिरा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, रो रही हूं किस्मत को लेकर और तंग हूं तबीयत को लेकर। एक बार दिल लगाया मैंने, सदमे में हूं मोहब्बत को लेकर। कृष बोला, तुम पहले ऐसी नहीं थी, अब तुम बहुत रोती हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब मैं बहुत रो रहा था। वहां सब लोग मुझे इग्नोर करके जा रहे थे, लेकिन वहां सिर्फ तुम आई और तुमने मुझे एक बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूला। काहिरा उसकी तरफ देखने लगी। कृष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो। गम में क्या रखा है, मजे से सिर उठाकर जियो। उदासी से क्या चीज है, मुस्कराकर जियो। अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। काहिरा नीचे देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी ये बात इतनी अच्छी लगी। कृष बोला, मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें इतनी प्यारी थी कि जो बच्चा मरने की सोच रहा था उसने जीना सीख लिया। मैं उस वक्त बहुत अकेला था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अकेला होता है ना तो उसके पास दो ही चीज होती है सहारे के लिए, हंसी और उम्मीद। उसने काहिरा को देखा और बोला, मेरी जिंदगी में वो हंसी और उम्मीद तुम बनकर आई थी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। काहिरा चुपचाप उसकी सारे बातें सुन रही थी। कृष बोला, तुमने अपनी फैमिली को देखा है, वो तुम्हें उदास देखकर कितनी परेशान थी। तुमने तो उनकी मुस्कुराहट के लिए अपना दर्द भी छुपाया था ना, तो फिर आज क्या हो गया। काहिरा बोली, पता नहीं कृष, कब क्या हो जाए। हर वक्त डर लगा रहता है कि कौन अपना पराया निकलेगा। ये खेल बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत लोगों ने अपना खून बहाया है। अब मैं इन लोगों को नहीं खोना चाहती। मैं चाहती हूं कि सब कुछ एक बार में खत्म हो जाए। कृष बोला, पहले अपने पति की तरफ ध्यान दो, उसके बाद करना जो तुम्हें करना है। उसके चेहरे पर तुम्हारी इग्नोरेंस का दर्द साफ दिखता है। बहुत प्यार करता है तुमसे। अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो मैं उसे पटा लूंगा। वैसे भी वो मुझे बहुत पसंद है। काहिरा उसका गला पकड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी अगर तुमने मेरे पति पर अपनी गंदी नजर डाली तो। कृष बोला, वैसे ये ट्रिप तुम्हारे पति ने ही प्लान की थी। उसे पता था कि तुम कोई ट्रिप प्लान कर रही थी। काहिरा ने कृष को छोड़ा और बोली, अब मुझे नींद आ रही है। वह जाकर अपने कैंप में सो गई, लेकिन रुद्र की आंखों में नींद नहीं थी। वह खड़ा हुआ और धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। मनन अनिका से बोला, पता नहीं इनका अंजाम क्या होगा, भी दोनों के लिए बहुत डर लगता है। अनिका मन ही मन उदासी से बोली, इनका अलग होना तय है। अब बस महादेव की कृपा हो और ये फिर से मिल जाए। रात हो चुकी थी। काहिरा के कानों में रुद्र की आवाज जाने लगी। वह खड़ी हुई और कैंप से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। दिल मेरा है नासमझ कितना, बेसबर ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे।
खुद मगर नहीं जान सका वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, क्योंकि रुद्र तो एक पेड़ के नीचे बैठा था, वो भी जंगल के अंदर। काहिरा ने अपने कदम जंगल के अंदर बढ़ा दिए। इस दर्द दिल की सिफारिश है, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसकी वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। X2। काहिरा की नजर पेड़ के नीचे बैठे रुद्र पर गई जो बैठा गिटार बजा रहा था। यारियां। रुद्र की नजर काहिरा पर गई, वो खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसने उसके बालों को कान के पीछे किया। क्या हुआ असर, तेरे साथ रहकर ना जाने की होश मुझे ना रहा। लफ्ज मेरे थे जुबान पे आके रुके पर हो ना सके वो बयान। रुद्र ने काहिरा को कमर से पकड़ा और खुद से सटा लिया। काहिरा इस वक्त बिल्कुल शांत और खामोश थी। धड़कन तेरा ही नाम जो ले, आंखें भी पैगाम ये दे, तेरी नजर का हाय ये असर है मुझ पर जो हुआ। रुद्र ने काहिरा को छोड़ा और अपने कदम पीछे लेने लगा। इस दर्द दिल की सिफारिश है, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसकी वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। X2। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी, अब तेरी सुनूं मैं सदा। रुद्र की आंखें नम हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। काहिरा की नाराजगी से वो पूरी तरह टूट चुका था। मिलने को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन, मेरा इस दर्द ए दिल की सिफारिश है, अब कर दे कोई यहाँ की मिल जाए इसकी वो बारिश जो भीगा दे पूरी तरह। X4। काहिरा ने उसे देखा और बोली, तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी, बिल्कुल देवदास लग रही हो। रुद्र काहिरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, तो तुम अपने देवदास को क्यों अकेला छोड़ती हो। काहिरा ने आगे कुछ नहीं कहा, वो पलटी और जाने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। काहिरा ने अपना दूसरा हाथ धीरे से घुमाया जिससे वो वहां से दूसरी जगह चले गए, लेकिन वहां अभी भी ऐसा लग रहा था कि काहिरा और रुद्र खड़े हों। रुद्र ने चारों तरफ देखा, वो दोनों एक खंडहर जैसी बिल्डिंग में थे। काहिरा बोली, बोलो क्या बात करनी है। रुद्र ने काहिरा के गाल पर हाथ रखा और बोला, लिटिल एंजल, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं वहां से गायब कैसे हुआ। रुद्र सब कुछ बहुत हड़बड़ी में बोल रहा था। काहिरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे पता है तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। रुद्र सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था कि उसे काहिरा की बात समझ में आई। वो उसे हैरानी से देखने लगा। काहिरा ने सिर हिलाया और बोली, मुझे सब कुछ पता है। रुद्र कुछ देर बाद बोला, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जानती भी हो इन 2 दिनों में मेरी क्या हालत हो गई थी। काहिरा रुद्र के गले लग गई और बोली, आई एम सॉरी, लेकिन मैं कैसे तुम्हें सब कुछ बताती। जिन लोगों ने ये किया उनकी नजरें हम दोनों पर ही बनी हुई है, और मैं अपना प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। रुद्र बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं नहीं हूं। काहिरा रुद्र के गले में हाथ डालते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे हर एहसास और हर छुअन को पहचानती थी, और मैंने उसे एक नज़र देखकर ही पहचान लिया था कि वो तुम्हें नहीं हो। रुद्र की आंखें गहरी हो गई और बोली, ये सब किया किसने है, और वो ये सब कर क्यों रहा है। अगर उसे मारना था तो वैसे भी आकर मार सकता था। काहिरा मन ही मन बोली, क्योंकि वो कोई अपना था जो नकाब पहनकर आया था और पीठ में खंजर मारकर चला गया। रुद्र बोला, हमें उन लोगों को खेल खत्म करना होगा। काहिरा बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें उन सभी लोगों का पता लगाना होगा और फिर उन्हें ठिकाने लगाना होगा, लेकिन इन सबके लिए हमें एक फूल प्रूफ प्लान बनाना होगा। रुद्र ने काहिरा को अपनी बाहों में भरा और बोला, वो सब बाद में, पहले मुझे तड़पाने का बदला लेना है। उसने उसे दीवार से लगाया और होठों पर पेशनेट किस करने लगा, जिसमें काहिरा उसका पूरा साथ दे रही थी। उसी अनजान जगह पर अब एक की जगह 2 लोग बंधे हुए थे। दोनों को पहचानना मुश्किल था क्योंकि दोनों के चेहरे पर मिट्टी और पसीना चिपका हुआ था। उनमें से एक बोला, हमारे बच्चे ठीक तो होंगे ना। दूसरा बोला, हाँ बिल्कुल होंगे, वो हमारे बच्चे हैं, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। वहां एक नकाबपोश आया और बोला, तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। वह या तो मर जाएंगे या फिर मर मर कर जिएंगे, क्योंकि इस बार उन पर एक आखिरी और बड़ा वार होगा। उन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह हो चुकी थी, आज उनकी ट्रिप का आखिरी दिन था। जो वो लोग कहीं और घूमने वाले थे, लेकिन अभी उन सबको जगन घूमना था। रुद्र वहां नहीं था, वो इस वक्त अपने ऑफिस में था। विश वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार एक प्लेन के साथ। सब अपने दांव फेंकने के लिए तैयार थे, उन्हें इंतजार था तो बस मौके का। मोहित को मोनालिसा के मौत की खबर मिल चुकी थी, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने उसके भाई को पूरी तरह भड़का दिया था।
शौर्य अब बस काहिरा को बर्बाद कर देना चाहता था। शाम हो चुकी थी, वो सब लोग रेगिस्तान में बैठे थे। रेगिस्तान में बिखरी डूबते सूरज की लालिमा बहुत सुंदर लग रही थी। क्रिश बोला, आज यहाँ कोई स्पेशल आने वाला है तो मुझे अपना इम्प्रेशन जमाना है। काहिरा उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, आखिरकार तुझे तेरा बॉयफ्रेंड मिल ही गया। क्रिश काहिरा को घूरते हुए बोला, तुझे क्या मैं गे लगता हूं? काहिरा उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली, लगता है? अरे तो गे है, इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। काहिरा अपनी मुस्कान छुपाए हुए बोला, आई एम नॉट गे। काहिरा ने रुद्र की तरफ देखने का इशारा किया जो उधर ही आ रहा था। क्रिश के मुंह से लार गिरने लगी। वो अपनी आंखें फाड़े बोला, ओ माई गॉड, आई एम गे। रियांश और राम अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। राणा और कुशल उसे अजीब नजरों से देखने लगे। शिव और मनन रुद्र को तरस भरी नजरों से देख रहे थे। वामिका बोली, ये कैसा आदमी है, अपनी दोस्त के पति पर नजर डाल रहा है। श्वेता बोली, इससे तो हम जितना अपने पतियों को दूर रखें उतना ही अच्छा है। चित्रा राम को देखते हुए बोली, अब तो मुझे मेरे पति के कैरेक्टर पर शक होने लगा है। कहीं मैं भी तो वैसा ही नहीं, और ये तो बचपन से साथ रहे। हे भगवान, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं दोनों को मार डालूंगी। अनिका बोली, तुम सब बेकार की टेंशन ले रही हो, वो ऐसा नहीं है। अरे उससे तो आज तक एक लड़की भी नहीं पटी, लेकिन इसे आज देखकर मुझे इस पर जरूर शक हो रहा है। सिद्धि रियांश का हाथ पकड़ते हुए बोली, कहीं आपके और इसके बीच कुछ। रियांश अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं और वो कभी नहीं। रुद्र को सबकी नजरें अपने ऊपर देखकर कुछ समझ नहीं आया। वो सबको देखने लगा। सबने उससे अपनी नजरें हटा ली। रुद्र शिव के पास आया और बोला, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शिव उसके मजे लेते हुए बोला, मुझे ये तो पता था कि तुझ पर लड़कियां मरती है, लेकिन ये नहीं पता था कि लड़के भी मरते हैं। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राणा क्रिश की तरफ इशारा करते हुए बोला, हुकुम सा, आप उससे दूर रहना, उस आदमी की आपके ऊपर गंदी नजरें हैं। रुद्र दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मनन बोला, यहाँ कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सब सच बोल रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं हुकुम रानीसा का दोस्त ही आप दोनों की लव स्टोरी का विलेन न बन जाए। वह सब बातें कर ही रहे थे कि वहां एक कार आकर रुकी। क्रिश उसे तरफ देखने लगा। बाकी सबकी नजरें भी उस कार पर जाकर रुकी। उसमें से 2 लड़कियां और एक लड़का निकला। तीनों फोना थे। क्रिश तीनों के पास गया और उस लड़के के गले लगते हुए बोला, हाउ आर यू जैक? जैक चारों तरफ देखते हुए बोला, व्हाट अ डर्टी प्लेस हैव यू कॉल्ड अस हियर, देयर इज मड एवरीवेयर। काहिरा अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, ओ यू फॉरेनर, यू आर टॉकिंग एज इफ योर कंट्री इज वेरी गुड। इफ यू से एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, आई स्वेयर आई विल बीट यू बैडली। राणा काहिरा के पास गया और बोला, हुकुम रानीसा, हमारे यहाँ मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। काहिरा बोली, इन जैसे लोगों से तो ऐसी ही बात करनी चाहिए। उनमें से एक लड़की रेंडी काहिरा को देखते हुए बोली, आई नो यू, यू मस्ट बी द सेम पर्सन हु वंस गॉट द एंटायर कॉलेज वेकेटेड बाय टेलिंग अ लाई। काहिरा ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी लड़की, जिसका नाम मैरी था, वह खुश होते हुए बोली, तुम जब इस जगह की तारीफ कर ही रही तो इस जगह के बारे में कुछ बताओ। जैक काहिरा की तरफ आते हुआ बोला, यू आर फेमस ऑल ओवर पेरिस एज अ टैलेंटेड एंड नॉटी गर्ल। काहिरा ऋत्विक की तरफ देखते हुए बोली, भाई ये कब हुआ? रुद्र खुद से बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि शरारतों के लिए ये तो दूसरे देश में भी फेमस है। ऋत्विक बोला, तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम खाने से ध्यान हटाओगी। राम बोला, तुम्हारी कंप्लेन वहां के हर पुलिस स्टेशन में है। काहिरा मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, कितने झूठ बोल रहे हैं आप लोग, मैं आज तक कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। रियाश बोला, तुम्हें कैसे पता होगा, मैटर शांत तो हमें करना पड़ेगा ना। काहिरा ने अनिका की तरफ देखा। अनिका बोली, ये सच है, तुमने जितने लोगों को परेशान किया सबने तुम्हारी कंप्लेन की। काहिरा बेचारी सी शक्ल बनाते हुए बोली, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मनन बोला, क्यों झूठ बोल रही है हुकुम रानीसा, आपने एक बार मेरा ही सिर फोड़ दिया था, तो औरों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। काहिरा मनन को घूरने लगी। मनन बेचारा रुद्र के पीछे छुप गया, क्योंकि इस बार फिर से वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। श्वेता बोली, एंजल, तुमने सच में ऐसा किया? क्रिश बोला, ये तो कुछ नहीं, इसने तो पता नहीं क्या क्या किया है। अगर कभी इसकी करतूतों की लिस्ट आपके हाथ में आ गई ना तो आप बेहोश हो जाओगी। क्रिश बोला, ये तो कुछ नहीं, इसने तो पता नहीं क्या क्या किया है।
अगर कभी इसकी करतूतों की लिस्ट आपके हाथ में आ गई ना तो आप बेहोश हो जाओगी। काहिरा उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी। मैरी, जो थोड़ी थोड़ी दिखने इंडियन लग रही थी, वो बोली, हम यहाँ घूमने आए हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने आए हैं, तो हमें यहाँ के बारे में बताएंगे नहीं? मैरी को हिंदी बोलते देख सब हैरान थे। कुशल की नजरें तो शुरू से उस पर बनी हुई थी। वो बोला, क्यों नहीं, हम आपको यहाँ की हर चीज के बारे में बताएंगे। अनिका बोली, तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल सकती हो? मैरी बोली, वो मेरे डैड इंडियन है और मॉम अमेरिकन। वो सब वहां जल रही आग के चारों ओर आकर बैठ गए। जैक अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोला, कुछ ऐसा जो हमें समझ में आए। वहां से कुछ बंजारे और बहुत सारे पैसेंजर ऊंट पर बैठकर जा रहे थे। कुशल खड़ा हुआ और गाने लगा, राजस्थान मारो राजस्थान, राजस्थान मारो राजस्थान, दिन रंगीलो सतरंगी रात। राणा खड़ा हुआ और वो भी गाने लगा। गाना शुरू होते ही सब उस पर झूमने लगे। अठे चाल है रो, कठे चाल है फ्लो, कठे क्लाइमेट बड़ो होठ हो आर्ट एक्सपोर्ट। कठे शेखावाटी है तो कठे बोली मारवाई, जयपुर की पिंक सिटी, गुलाबी मारी राजधानी। वामिका ने उन्हें दाल बाटी चूरमा दिया और शिव गाना गाने लगा, करू राम राम सा कहूं खंभा घनी, आओ सा जीमो सा चुरमा दाल बाटी। इफ यू वोना सी मोर कम टू रणथंभौर, टाइगर ना सफारी विद जिप्सी की सवारी। यहाँ पैलेस है, यहाँ हाईनेस है, हेरिटेज भी यहाँ का सबसे फाइनेस्ट है। हर चीज में दिखता है कल्चर, एवरीथिंग हाई क्लास, नथिंग वल्गर। लुक 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 माई ब्रदर, पे रेस्पेक्ट टू योर मदर, केसरिया बालम आवो जी मारी घूमर, छ नखराली जी टू। केसरिया बालमा, दिन रंगीलो टू, सतरंगी रात। मनन भी खड़ा हुआ और गाने लगा। गाना सुनकर बंजारे और बाकी लोग भी वहां आ गए। सूरज री धूप, पिंपल री छांव, जगसू भी सुंदर मारो गांव, घनघो सुनहरो रेगिस्तान। राजस्थान मारो राजस्थान, 4 मारा गीत ने सुन है फिरंगी जाट। मैं गया बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर से आया अजमेर। 2 माथा टेका दरगाह शरीफ, द होई प्लेस, राजस्थान लैंड ऑफ सेंट एंडी पोएट्स। राजस्थान लैंड ऑफ राजास महाराजास, सब राजस्थान यहाँ कला का प्रेमी। देखो ऊँटा पर सवार फिरंगी, कच्चा पचर बोल सुनो अंग्रेजी। राजस्थान धरती धोरा री। 2 राम ने एक बंजारे से दफली ली और उसे बजाते हुए गाने लगा, द सॉन्ग फॉर यू द सेम फॉर मी, फील द प्राउड दैट वी ऑल आर राजस्थान। राजस्थान मारो राजस्थान, 3 मारा गीत ने सुन है फिरंगी जाट। राजस्थान मारो राजस्थान, 3 दिन रंगीलो सतरंगी रात। लेट्स डिस्कस अबाउट हिस्ट्री, महाराजा दुर्गा पृथ्वी। कण कण कह रहा खुद अपनी जुबानी, जरे जरे में समाई वीरों की कहानी। रियांश भी झूमते हुए गाने लगा। सभी लोग तालियां बजाते हुए देख रहे थे। Our heart is brave but we don't like fight, we are not violent but we die for the pride। वीरों की कहानी, वीरों की, कृष्ण की दीवानी, मीरा जी हम मन के हैं, राजा दिल के हैं, सच्चे बादशाह पीछे ना हटेंगे, चाहे जब भी ले तू आजमा। बात चाहे घर की हो, गांव की हो या हो मेरे देश की, वक्त आने पे हमने जान भी है पेश की। ना हम किसी से कम, ना कोई हमसे ज्यादा है, पूरा करते हैं हर कीमत पे जो भी किया वादा है। ऋत्विक भी सबको देखकर खड़ा हो गया और आगे गाने लगा, आन हमारी सबसे बड़ी जागीर है, जो हमें बांध पाए वो दिलों की जंजीर है। राजस्थान मारो राजस्थान, 3 मारा गीत ने सुन है फिरंगी जाट। राजस्थान मारो राजस्थान, 3 दिन रंगीलो सतरंगी रात। गाना खत्म होते वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। एक बंजारा बोला, क्या खूब गीत गाया, हम सबनों तो मन खुश हो गो। दूसरा बोला, हाँ भाई लोगों, पूरे राजस्थान रो सब कुछ एक गीत में बोल दियो। मैरी खड़ी हुई और बोली, डैड सही कहते थे, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। कुशल अपना सिर नीचे कर मुस्कुराते हुए बोला, आप भी बहुत अच्छी है। राणा उसके सिर पर पीछे से मारते हुए बोला, क्या ऐसे पागलों की तरह शर्मा रहा है, ये तुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। कुशल मुंह बनाकर बोला, तुम मुझसे जल रहे हो और अगर अब तुमने बीच में टांग अड़ाना बंद नहीं किया ना तो मैं चंदो को बोल दूंगा। राणा उसे घूरकर बोला, तुम्हें तो बाद में देखता हूं। रुद्र दूर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। सब कल सुबह होते ही यहां से जाने वाले थे। बंजारे और बाकी सब लोग भी आज यही रुकने वाले थे। जैक बोला, आई एम इन लव विथ राजस्थान। काहिरा अपने बालों को फ्लिप करते हुए बोली, ये तो जलवा है हम राजस्थानियों का। सुबह हो चुकी थी, सब घर के लिए निकल चुके थे। काहिरा रुद्र के साथ महल गई थी। उनकी कार महल के सामने आकर रुकी। काहिरा और रुद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर अमाया जी और विश बातें कर रही थी। अमाया जी बोली, हमें काहिरा को मारने के लिए लक और ताकत दोनों की जरूरत है, तो तुम कोई भी बेवकूफी नहीं करोगी।
रुद्र काहिरा से बोला, तुम अंदर चलो, मैं सामान लेकर आता हूं। काहिरा अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही विश की नजर उस पर गई। वो उसे देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि जैसा उसने सुना था, काहिरा और रुद्र के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और काहिरा ने यहां आने से मना कर दिया था। विश अपने एक्सप्रेशन संभालते हुए बोली, काहिरा, तुम आ गई। तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। काहिरा उसकी बात पर सरकास्टिकली हंसते हुए बोली, महफिल में चल रही थी कत्ल की तैयारी हमारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। काहिरा जाकर काउच पर बैठ गई और अमाया जी से बोली, आपने आज तक कितनी चालें चली हैं? अमाया जी गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मुझे चाहे जितनी चालें चलनी पड़े, मैं चलूंगी। मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। काहिरा काउच से टिककर बैठ गई और बोली, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आप मेरी सासू माँ हैं भी या नहीं। अमाया जी खड़ी हुई और काहिरा को थप्पड़ मारने लगी, लेकिन काहिरा ने उनका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और लाल आंखों से बोली, सोचना भी मत, वरना जलकर राख हो जाओगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही हाथ उठ जाए और तुम्हारा हाल भी तुम्हारे लाडले बेटे के जैसा हो। काहिरा ने अमाया जी का हाथ झटके से छोड़ा और बोली, अगली बार हर चाल सोच समझ कर चलना, वरना क्या पता तुम्हारा खेल खत्म हो जाए। रुद्र अंदर आया। रुद्र को देखते ही अमाया जी का नाटक स्टार्ट हो गया। वह अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। काहिरा सब कुछ समझ गई और खड़े होते हुए बोली, टीवी सीरियल देखना बंद करो। सचमुच बहुत बुरा आइडिया है मुझे फंसाने का। अगर मुझे आपको थप्पड़ मारने का मन करेगा ना तो सबके सामने मारूंगी। विश अमाया जी से बोली, आप सचमुच ये सब ट्राई करने वाली थी? अमाया जी बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। वो रुद्र को घूरते हुए वहां से चली गई। रुद्र समझ गया कि अमाया जी उससे नाराज है। वो सीधा अपने रूम में चला गया। काहिरा रूम में आते ही बेड पर कूद गई और उसे किस करते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारे बिना मुझे रात को नींद तक नहीं आया। रुद्र गेट पर खड़ा जलन भरी नजरों से उस बेड को देख रहा था। वो अंदर आते हुए बोला, और मेरे बिना नींद आ गई। काहिरा उसे बिना देखे बोली, तुम्हारी याद किसे आएंगी? रुद्र आंखें छोटी करते हुए बोला, ओ रियली लिटिल प्रिंसेस। काहिरा ने अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। वो धीरे धीरे वहां से ऊपर की तरफ खिसकने लगी। काहिरा जबरदस्ती हंसते हुए बोली, डेविल, तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत हैंडसम भी हो। रुद्र ने उसका पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरी याद बिच भी नहीं आए? काहिरा उसकी पकड़ से छुटने के लिए झटपटाने लगी और बोली, डेविल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नींद आ रही और भूख भी लग रही है। रुद्र उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे भी नींद आ रही है और भूख लग रही है। रुद्र ने उसे बाहों में भरा और सो गया। काहिरा उसके इस एक्शन से बिल्कुल हैरान थी। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अनिका घर पर काउच पर बैठी और सैंडविच खा रही थी। वो सैंडविच खाते हुए कुछ सोच रही थी। मनन उसके पास आकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ अनी, तुम क्या सोच रही हो? अनिका ने उसे देखा और बोली, मुझे श्रेया के लिए बुरा लगता है। मनन को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अनिका ने सैंडविच रखा और बोली, श्रेया रोनी से बहुत प्यार करती है और रोनी ने जो किया उसके बाद वो बहुत टूट गई है। वो भले ही हम सबके सामने मुस्कराती है लेकिन अकेले में वो रोती है। मनन बोला, ये तो अच्छी बात है कि उसकी असलियत पहले ही हम सबके सामने आ गई। अगर देर होती तो उसे और ज्यादा तकलीफ होती। अनिका ने कुछ नहीं कहा। वो फिर से सोच में पड़ गई। उसे इस तरह सोच में पड़ते देख मनन ने उसे गोद में उठाया और बोला, चलो हम भी बेबी करते हैं। वैसे भी हम सबकी शादी साथ में हुई है तो बच्चे भी साथ में ही होने चाहिए। अनिका अपने पैर हिलाते हुए बोली, बच्चे? अभी? लेकिन अभी तो मेरे कॉलेज चल रहे हैं। मनन ने उसे बेड पर पटका और बोला, हम अभी से शुरू करेंगे तभी तो तुम्हारे कॉलेज पूरी होने तक हमें गुड न्यूज मिलेंगी। अनिका वहां से भागने लगी, लेकिन मनन ने उसे पकड़ लिया और बोला, आज तुम्हारी एक नहीं चलेंगी। मुझे भी बाप बनना है। मैं भी चाहता हूं कि कोई मुझे भी पापा कहकर बुलाए। अनिका उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम्हारी डिमांड कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रही? मनन उसके ऊपर आया और उसे किस करते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी मेरी सारी डिमांड पूरी करेगी। अनिका और मनन एक दूसरे में घुलने लगे। उन्होंने रूम की लाइट बंद कर दी। वामिका बालकनी में बैठी थी। शिव उसे पीछे से गले पर किस करते हुए बोला, क्या सोच रही हो? वामिका बोली, ऋत्विक का फोन आया था। उसने फिर से काहिरा के लिए कहा है।
लेकिन तुम ही बताओ मैं कैसे उसका ट्रीटमेंट करोगी जब मुझे उसकी प्रॉब्लम का ही ना पता हो। शिव बोला, उसके बारे में किसी को तो पता होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी को कोई खबर नहीं। वामिका बोली, तुम पता लगाओ ना, उसके साथ जो हुआ वो किसी को तो पता होगा। शिव सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैं कल से ही पता लगाना शुरू करता हूँ। शिव ने वामिका को गोद में उठाया और बोला, अब तुम ज्यादा मत सोचो और रेस्ट करो। श्वेता, ऋत्विक, सिद्धि, रियांश, चित्रा और राम छत पर बैठे थे। तीनों कपल वहां एक दूसरे को देख रहे थे। राम बोला, भाई, मुझे समझ नहीं आया कि पहले तो एंजल यहाँ आए, उसके बाद बिना किसी को कुछ बताए यहाँ से चली गई। ऐसा थोड़ी होता है। कृष वहां आते हुए बोला, ऐसा ही होता है, और उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए ना कि यहाँ तुम लोगों के साथ। चित्रा उस पर भड़कते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो हमारी एंजल है, अगर वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी? कृष कौकते हुए बोला, तुम अपने पति को छोड़कर अपने बाप के साथ रह सकती हो क्या? चित्रा चुप हो गई। ऋत्विक बोला, रुद्र बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसे तो बदले की आग ने अंधा बना रखा है। श्वेता बोली, लेकिन रुद्र भाई कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो कभी भी एंजल को चोट नहीं पहुंचाएंगे। सिद्धि बोली, हाँ, लेकिन अगर उसकी फैमिली को चोट पहुंचेगी तो दर्द तो उसे भी होगा ना। कृष बोला, शायद इसलिए वो तुम लोगों को कुछ नहीं बोल रहा, जबकि वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। रियांश बोला, तुम सही कह रहे हो, हमें भी उसे समझने की कोशिश करनी होगी, आखिर वो हमारी बहन का पति है। कृष बोला, हाँ, वो तुम सबकी बहन का पति है, सालों भूल जाते हो, हमेशा मुझे याद दिलाना पड़ता है। ऋत्विक बोला, तुम सही कह रहे हो रियू, अब देखो, जब उस दिन हमने तुम तीनों को उस हालत में देखा हम कितने डर गए थे। उस इंसान के लिए दिल में एक नफरत और गुस्सा आ गया था। तो रुद्र ने तो सभी अपनों को बचपन में ही खो दिया था, तो उसका ऐसा बिहेव करना नॉर्मल है। श्वेता बोली, राइट, और अगर हम किसी के दिमाग में बचपन से एक ही एक चीज भरेंगे तो उसे तो वो सच ही लगेगा ना। चित्रा बोली, उसे जब सच का पता चलेगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो खुद हमसे आकर प्यार से बात करेगा और सब कुछ ठीक करेगा। राम बोला, तो अब से हम उसे किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, हम उसके पॉइंट से सोचने और समझने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो। राम की बात से सब एग्री थे। कृष उन सबको समझते देख स्माइल करने लगा। वो मन ही मन बोला, मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के रिश्तों को इतनी आसानी से तो बिखरने नहीं दूंगा। सिद्धि रियांश से बोली, अब मुझे भी बच्चा चाहिए। रियांश ऋत्विक और बाकी सबको देखते हुए बोला, थोड़ी तो शर्म करो, यहाँ पर तुम्हारे दो दो जेठ बैठे हैं। ऋत्विक और राम एक दूसरे की तरफ अजीब तरह से देखते हुए बोले, जेठ? वो दोनों एक साथ रियांश को देखते हुए बोले, खबरदार जो हमें जेठ बोला तो। राम बोला, ये सुनने में कितना ओल्ड साउंड करता है, मुझे तो एक बार के लिए ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई बुढ़ा हूं। ऋत्विक सिद्धि के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हम दोनों तो इसके बड़े भाई हैं, अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी या इसको परेशान किया ना तो फिर देख। सिद्धि खुश हो गई। रियांश बोला, आप दोनों अपने प्यारे और छोटे भाई को छोड़कर इसकी साइड लेनी शुरू कर दी। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूं, ये अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। सिद्धि खुश हो गई। रियांश बोला, आप दोनों अपने प्यारे और छोटे भाई को छोड़कर इसकी साइड लेनी शुरू कर दी। अरे मैं तो इसकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूं, ये अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। राम बोला, तो हम कौन सा बोल रहे हैं कि अभी बात मानो, कुछ दिन बाद मान लेना। रियांश सिद्धि को देखते हुए बोला, यही तो मैं बोल रहा था। दिन बीतने लगे। इस बीच सब लोग बिल्कुल शांत थे, लेकिन शिव काहिरा के बारे में अभी भी पता लगा रहा था। काहिरा और अनिका कॉलेज में थी। कुछ दिनों में उनकी एग्जाम शुरू होने वाली थी, उसके बाद उनकी कॉलेज खत्म। काहिरा, अनिका और श्रेया गार्डन में बैठी थी। तीनों अपनी ही सोच में गुम थी। सचिन वहां तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आते हुए बोला, तुम तीनों कहाँ खोई हुई हो? अनिका उससे आइसक्रीम लेते हुए बोली, मैं सोच रही हूं कि क्यों ना हम राजस्थान से फिर से दिल्ली चले, वहां सब कितना अच्छा था। श्रेया ने अनिका की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक उदासी थी। काहिरा ने ये चीज उसकी आंखों में नोटिस कर ली। वह बोली, अब हम सब कुछ ऐसे छोड़कर दिल्ली तो नहीं जा सकते ना, इसलिए हम आज रात को क्लब चलते हैं। सचिन खुश होते हुए बोला, सच में? कितने दिनों बाद में क्लब जाऊंगा। श्रेया बोली, हमारी एग्जाम आने वाली है और तुम लोगों को क्लब जाना है। काहिरा बोली, चिल यार, अब लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है ना। सचिन बोला, तो डिसाइड हो गया, हम सब आज क्लब जाएंगे। शिव और रुद्र आमने सामने बैठे थे।
रुद्र शिव को घूर कर देख रहा था। शिव वहां फाइल से अपना चेहरा छुपाकर बैठा था। शिव के पीछे 2 गार्ड खड़े थे। शिव अपना चेहरा छुपाए हुए ही बोला, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? अगर तुझे मेरा खूबसूरत चेहरा इतना पसंद है तो मेरा चेहरा देखने से पहले तुझे मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। रुद्र ने उसे कुछ नहीं कहा, बस घूरे जा रहा था। शिव ने फाइल नीचे टेबल पर रखी और खड़े होते हुए बोला, अगर तेरा घूरना हो गया हो तो बताएगा कि मुझे घूर क्यों रहा है? रुद्र कोल्ड वॉइस में बोला, तू मेरी लिटिल एंजल की जासूसी क्यों रहा है? शिव चुप हो गया। रुद्र ने अपनी गन उठाई और बोला, मुझे मेरा जवाब चाहिए वरना कभी बोलने के बेचोगे नहीं। शिव चेयर पर बैठते हुए बोला, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा बिहेव करता है क्या भला? रुद्र अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, और कोई अपने दोस्त की वाइफ की जासूसी करता है क्या? शिव ढीला पड़ते हुए बोला, मैं तो ये सब उसके भले के लिए ही कर रहा हूं। रुद्र अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखने लगा। शिव ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोला, अच्छा बताता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे पता है तेरे ऊपर वही पुराना भूत सवार हो जाएगा। शिव अच्छे से बैठ गया और टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए बोला, वामिका काहिरा की डॉक्टर है। उसे उसका ट्रीटमेंट करना है तो जानना होगा ना कि उसे हुआ क्या है। अब वो तो उसे बताने से रही और उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं है, तो मुझे तो पता लगाना होगा। रुद्र उसे देखते हुए बोला, कुछ पता चला? शिव ने गर्दन हिला दी। रुद्र खड़े होते हुए बोला, जब मुझे इतने महीनों से कुछ पता नहीं चला तो तुझे कैसे पता चलेगा? शिव भी खड़ा हो गया। वो बोला, यार, ऐसा कौन है जो उसकी हर इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है? वो सिंघानिया तो हो नहीं सकते। रुद्र खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन आज तक एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। शिव बोला, तुझे हर सवाल के जवाब मिलेंगे, एक बार आंटी से पूछ कर देख। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। शिव उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, तू फिक्र मत कर यार, मुझे पता है तू कुछ भी गलत नहीं करेगा। काहिरा, अनिका, श्रेया और सचिन राजस्थान के सबसे बड़े क्लब में थे, जो रुद्र का ही था। काहिरा के हाथ में ऑरेंज जूस था। वो फ्लो पर सबके साथ डांस कर रही थी। काहिरा ने इस वक्त ऐसा ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। काहिरा अनिका और श्रेया से बोली, मैंने कहा था ना बहुत मजा आएगा। अनिका बोली, तुझे जो करना होता है वो तू करके ही रहती है ना। आज तक भाई ने तुझे क्लब नहीं जाने दिया तो तू ऐसे यहाँ आ गई। श्रेया को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोली, तू सच बोल रही है? काहिरा आज तक कभी भी क्लब नहीं गई। काहिरा स्माइल करने लगी। सचिन बोला, कोई बात नहीं, आज आ गई ना, बहुत है यार। काहिरा का जूस खत्म हो गया। वह बार की तरफ डांस करते हुए जूस लाने गई। क्लब में मौजूद सभी लड़कों की नजर काहिरा पर थी। काहिरा ने दूसरा गिलास उठाया और अपने दोस्तों की तरफ जाने लगी। रुद्र महल पहुंच चुका था। वो अपने रूम में जाने की बजाय अमाया जी के रूम की तरफ जाने लगा। वो डोर खोलने ही वाला था कि उसका फोन बजा। उसने बिना देखे फोन उठा लिया। उसने जैसे ही दूसरी तरफ की बातें सुनी उसकी पकड़ फोन पर कस गई। वो वापस वहां से चला गया। कुछ देर बाद बहुत सारी कारें उस क्लब के आगे आकर रुकी। उनमें से रुद्रांश के गार्ड उतरे और पूरे क्लब को अंदर से और बाहर से घेर लिया। रुद्र कार से उतरा और गुस्से में अंदर गया। वहां अनिका, श्रेया और सचिन थे। अनिका और श्रेया की आंखों में आंसू थे और सचिन के चेहरे पर परेशानी। अनिका रुद्र को देखते ही बोली, वो एंजल कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। हमने पूरा क्लब ढूंढ लिया। रुद्र गुस्से आ बोला, तुम लोग उसे लेकर यहाँ आए क्यों? उसने अनिका को देखा और बोला, तुम्हें तो पता है ना कि उसकी जान को खतरा है, उसके बाद भी तुमने उसे मना नहीं किया। रुद्र के गुस्से भरी आवाज सुनकर तीनों डर से कांपने लगे। शिव, मनन, राणा, कुशल, ऋत्विक, राम, रियांश और क्रिश भी वहां आ गए। मनन ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, हम सब मिलकर हुकुम रानीसा को ढूंढ लेंगे, तुम तीनों घर जाओ। अनिका ने मना कर दिया। ऋत्विक बोला, उसका पता चलते ही हम तुम्हें बता देंगे। वो तीनों वहां से चले गए। रुद्र ने वहां खड़े हर एक इंसान को अपनी जलती हुई निगाहों से देखा और बोला, अगर यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान का हाथ हुआ तो मैं उसे मौत से भी बुरी मौत दूंगा। वह सभी पूरे क्लब में फैल गए और हर एक कोने में काहिरा को ढूंढने लगे। वह हर एक रूम में ऐसे ही घुस रहे थे जहां उन्हें नशे की हालत में कुछ लड़के और लड़कियां मिल रही थी। रुद्र हर एक रूम चेक करते हुए बोला, लिटिल एंजल कहाँ हो तुम? कहीं फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई ना? रुद्र चेक करते हुए एक जगह खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे क्योंकि ये सबके लिए अजीब था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और काहिरा को महसूस करने लगा।
कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और वहां से एक रूम की तरफ दौड़ा। उसने रात मारकर डोर खोला, जिससे वो डोर टूटकर अलग हो गया। उसने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। काहिरा नशे की हालत में थी। वो एक कोने में बैठी रो रही थी और डर से कांप रही थी। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। काहिरा के एक हाथ से खून बह रहा था। सामने शौर्य खड़ा था, जिसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था और उसके हाथ में एक चाकू था जिस पर भी खून लगा हुआ था। काहिरा कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। रुद्र भागकर अंदर गया। उसने अपना कोट निकाला और काहिरा को अच्छे से कवर कर दिया। शौर्य गुस्से से बोला, अच्छा हुआ तुम सब भी आ गए। अब मैं सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऋत्विक ने शौर्य को अपनी तरफ मोड़ा और उसे बुरी तरह मारने लगा। रुद्र राणा और कुशल से बोला, इसे यहां से ले जाओ, इसे तो मैं अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। रुद्र ने काहिरा को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। काहिरा बस एक ही बात बोले जा रही थी, उसे बचा लो। ये सुनकर कृष की आंखें नम हो गई। उसने काहिरा का हाथ पकड़ा और बोला, वो सब बीत चुका है एजेंट, उसे भूल जाओ। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रुद्र ने काहिरा के ऊपर कोई मैजिक किया जिससे वो बिल्कुल शांत हो गई। ऋत्विक कृष से बोला, क्या हुआ है इसे? कृष ने एक आह भरती भरी और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं आप सब लोगों को सब कुछ तो नहीं बताने वाला, लेकिन थोड़ा सा बता सकता हूँ। रुद्र काहिरा का हाथ पकड़े बैठा था। उसकी नजरें काहिरा के चेहरे पर थी। रुद्र ने अपना रुमाल निकाला और काहिरा के घाव पर बांध दिया। कृष बोला, ये बात हमारे हाई स्कूल के लास्ट ईयर की है। मेरी एक बहन थी जो बिल्कुल एंजल की ही तरह बहुत भोली थी, लेकिन इसकी तरह बहादुर नहीं थी। उसे उसी स्कूल के एक बैड बॉय ने प्रपोज किया। वह डर गई, इसलिए उसने उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो उसके आसपास घूमने लगा। वह एक बहुत बड़ा प्लेबॉय था। उसकी नजरें काहिरा पर थी और मेरी बहन काहिरा तक पहुंचने की एक सीढ़ी। वह उसे अपने बिस्तर तक ले जाने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन हर बार काहिरा बीच में आ जाती। एक बार उसने काहिरा को पकड़ा और उसे धमकाने लगा। उसने कहा कि वह या तो मेरी बहन को तोड़ेगा या काहिरा को। काहिरा ने उसे थप्पड़ मारा और वहां से जाने लगा, लेकिन काहिरा वहां से जा पाती उससे पहले ही उसने उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। जब काहिरा को होश आया तो वह बंधी हुई थी और उसने काहिरा के सामने ही बोलते हुए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे बताने लगा, ये सब कॉलेज में हुआ था। जब सुबह सब बच्चे और स्टूडेंट आए तो मेरी बहन सिर्फ एक टॉवल में थी। सबने उसे गलत समझा। कॉलेज में ये सब करना मना था, इसलिए सजा के तौर पर सब उसे मारने लगे। काहिरा को फिर से वो लोग क्लोरोफॉर्म सुंघाकर एक ऐसी जगह छुपा दिया था जहां से वो सबको देख सकती थी, लेकिन उसे कोई नहीं। मेरी बहन ये सब सह नहीं पाए और उसने उसी कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसका असर सबसे ज्यादा काहिरा पर हुआ था। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और काहिरा को ये सब पता होने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाई, और उसने सबसे ज्यादा इस चीज के लिए खुद को जिम्मेदार इसलिए समझा क्योंकि मैंने काहिरा को कुछ दिन के लिए उसकी जिम्मेदारी दी थी और उस लड़के ने भी मेरी बहन को टारगेट काहिरा के कारण ही किया। राम बोला, तुम उस वक्त कहाँ गए हुए थे और इस बात के बारे में आज तक हमें क्यों नहीं पता चला? कृष बोला, मैं उस वक्त किसी काम से बाहर गया हुआ था और मेरे साथ अनिका भी गई थी। आप लोग भी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के चलते लंदन गए हुए थे। रुद्र ने काहिरा को गोद में उठाया और बोला, मैं लिटिल एंजल को यहां से ले जा रहा हूं। रियांश ने कृष को गले लगा लिया और बोला, तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम उस लड़के को छोड़ते नहीं। कृष रोने लगा और बोला, काहिरा इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुकी थी, इसलिए मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ये बात किसी से नहीं की और अपनी बहन की मौत एक एक्सीडेंट बता दी। ऋत्विक उसे देखते हुए बोला, मुझे पता है तुमने उस लड़के को आसानी से तो जाने नहीं दिया होगा। कृष गुस्से से बोला, ऐसे कैसे जाने देता? उसकी वजह से मैंने अपनी बहन खोई थी, जिसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए मैंने उसे जान से मार डाला, और वो भी उसी ह्यूमिलेशन के साथ। मनन बोला, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पेरिस में तो ये सब आम बात है, तो इसके लिए बिल्कुल इंडिया की तरह पत्थर मारना, गंदी गंदी बातें बोलना, ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा। कृष बोला, हजम तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि यह सब उसी लड़के का किया धरा था। और फिर वो लोग इंडियंस को कुछ समझते तो है नहीं, उन्हें बस मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने का। शिव कृष के पास आया और बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें कृष, इतनी सेंसिटिव बात में भी तुमने समझदारी से काम लिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इन सबका जिम्मेदार काहिरा को समझता।
लेकिन तुमने उसे समझा और उसकी हालत को देखते हुए हर एक फैसला लिया। यही नहीं, उसके लिए तुमने यह बात भी दबा दी और ना ही किसी को बताई। क्रिश डोर की तरफ देखते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो मैं मेरी जान भी दे सकता हूँ। उसने आज तक बहुत बार मेरी जान बचाई है, मेरी बहन की जान भी बचाई थी उसने तो बचपन में। बोलते हुए वो चुप हो गया और वहां से चला गया। ऋत्विक, राम और रियांश बिना किसी भाव के खंडे थे। शिव और मनन को कुछ समझ नहीं आया। ऋत्विक बोला, मतलब उसे काहिरा की किडनैपिंग के बारे में भी सब कुछ पता है, इसलिए वो यहां से चला गया। राम बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, उसे सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। रियांश बोला, हो सकता है एंजल ने उसे मना किया हो। ऋत्विक ने सिर हिलाया और वो तीनों वहां से चले गए। शिव और मनन भी वहां से चले गए। रुद्र काहिरा को गोद में लेकर कार से उतरा और अंदर आ गया। अमाया जी और विश नीचे आ रही थी। विश काहिरा को रुद्र की गोद में देख बोली, अब ये इसका कौन सा नया नाटक है? दिन भर इससे चिपकी रहती है, फिर भी इसका मन नहीं भरता क्या? अमाया जी काहिरा की शक्ल गौर से देखकर बोली, ये कोई नाटक नहीं कर रही है, इसे सच में कुछ हुआ है। और क्या हुआ है ये पता करना पड़ेगा। क्या पता हमारे किसी काम आ जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।